हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जैसा कि आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हम कंसेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, तो जो लोग सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं अपने विकलांग सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप लोग वीडियो को एकदम इत्मीनान से और ध्यान से देखें। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नेम जो है, यहाँ पे सर्टिफिकेट है जिसमें नेम, एड्रेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा A to Z परसेंटेज जो शो कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंसेशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो ये कंसेशन सर्टिफिकेट रेलवे में हम इस्तेमाल करते हैं, जो रेलवे के ज़रिए माध्यम से हमें इस पर छूट दिया जाता है। तो आप लोग से बस हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें बनवाना है कंसेशन सर्टिफिकेट, तो चलिए उसको बनवाने का प्रोसेस पहले बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज को छोड़ देना है। ये रहा मेरा ओरिजिनल, तो ये ओरिजिनल का जीरोक्स है। जैसा कि आपका जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल होगा उससे ये बनेगा, ये कंसेशन सर्टिफिकेट बनेगा। तो पहले हम कंसेशन साइड करते हैं, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल, ये गोपालगंज मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे कि ये आपने, जैसे कि अगर ये नहीं बनवाए हैं तो जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिए। ये बनवाने के बाद तब ये बनता है, ठीक है। तो ये बनवाना है तो कैसे बनवाना है, चलिए इसके बारे में ज़रा हम आपको एक्सप्लेन कर दें। तो ये बनेगा, पहले आपको इसका ओरिजिनल साथ में लेके जाना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल में जाना होगा और वहाँ पे सिविल सर्जन से मिलना होगा, बोलना होगा कि सर हमें कंसेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपको इस तरह का एक ब्लैंक पेज लेकर जाना होगा, मतलब ऐसा ही टाइपिक मतलब, लेकिन आपको उसमें कुछ भरना नहीं है। आप जितना समझ में उतना ही भरे या फिर किसी जानकार व्यक्ति से भरवा लें। भरवाने के बाद आप सिविल सर्जन के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जहाँ पे ये फॉर्म बनता है। बनने के बाद आपको मतलब कुछ हफ्तों में ही मतलब दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको पूछना है कि सर हमें कंसेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहले आपको इस तरह का, जिस तरह आपका डिसेबिलिटी है उस टाइप के हिसाब से आपको अपना एक फ़ोटो, कलर फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो बनवा लेना है पासपोर्ट साइज़ में और इस पर चिपका देना है। और ये टोटल फॉर्म भर के यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं भरनी है। देखिए जैसे यहाँ बाय मिस्टेक ये चीज़ भरा गया था, यहाँ पे काट दिया गया है, तो इस तरह आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ पर जो सिग्नेचर करेगा, मुहर करेगा, वहाँ का सिविल सर्जन करेगा। तो देखिए ये बनवाने की प्रोसेस ये है कि आपको अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और अपनी कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे कि आपका कोई वोटर ID कार्ड हो गया, मतलब ये डॉक्यूमेंट, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको ज़रूरत पड़ेगा इसी का। लेकिन वो लोग देखिए गवर्नमेंट कर्मचारी है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जाएँ तो ओरिजिनल लेकर जाएँ, ये ओरिजिनल लेकर जाएँ। उसके बाद ऐसा एक फॉर्म ले लीजिए, वहाँ पर जाने के बाद मालूम कर लीजिए, वहाँ पर लेकर इस फॉर्म को भर लीजिए इत्मीनान से संचित होकर। और भरने के बाद ले जाकर वहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपको एक डेट दिया जाएगा। अगर आप पहले मालूम कर लीजिए कि आपके सदर अस्पताल में कब बैठता है सिविल सर्जन। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो मतलब जाने के बाद इसका जीरोक्स या फिर इसका ओरिजिनल ही साथ में शायद लगाना पड़ेगा। तो आप जाइए वहाँ पे, इसका जीरोक्स दे दीजिए या फिर ओरिजिनल बोलेगा तो ओरिजिनल दे दीजिए और इसे बना के वो रखेगा। 1 हफ्ता का टाइम लेगा, 2 दिन 3 दिन का ऐसे। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो सदर अस्पताल में बना, मतलब एक मंडे आता है वो सिविल सर्जन जो भी डॉक्टर है जिसके माध्यम से इसे बनाया जाता है, तो आप बनवा सकते हैं। देखिए ये बनवाने के बाद ही आपका रेलवे फ़ोटो ID कार्ड बनेगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट रेलवे फ़ोटो ID कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये कंसेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो आपका डॉक्टर पास करेगा कि जो रियल में आपकी जो विकलांगता है या फिर डिसेबिलिटी है वो मतलब मान्य है या फिर कितना हद तक सही है। क्योंकि रेलवे तब तक नहीं मानेगा जब तक आपका ये सर्टिफिकेट नहीं होगा फिजिकल वाला। तो ये कंसेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना ज़रूरी है। तो पहले ये जब बनवा लेंगे तभी रेलवे का आपको, देखिए इससे फ़ायदा क्या है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है कि इससे आप काउंटर से ही टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो रेलवे फ़ोटो ID कार्ड पे जो हमने वीडियो बनाया था, रेलवे फ़ोटो ID कार्ड से क्या होगा कि आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से या फिर अपने नज़दीकी किसी इंटरनेट साइबर कैफ़े में जाकर आप मतलब अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से ये सब हो जाएगा। अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि ऑनलाइन टिकट कैसे किया जाता है, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक किया जाता है, तो अगर आप लोग बताएंगे
कमेंट्स करेंगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। आपका जीमेल अकाउंट पे IRCTC अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताएंगे अगर आप चाहेंगे तो बस यही कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले आपको इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले जाना है और अपनी कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे जाति आय हो गया या फिर जो कुछ भी हो गया, आपका वोटर ID कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, वो लेकर जाइए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह का फॉर्म लेना है, फॉर्म लेकर फिल कर देना है। फिल करने के बाद वहाँ पे ले जाकर सबमिट करना है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे 10, 20, 50 मांगे, लेकिन अगर आपके पास वो तो देना तो घूस हो गया ना। लेकिन आप देख लीजिएगा कैसा सिचुएशन है कैसा नहीं है। देखिए वहाँ पे बहुत लोचा होता है, वहाँ पे बहुत सारा करप्शन भी चलता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, या फिर कैसा क्या होता है उसके बारे में आप ही जानते होंगे। आप जाइए मालूम कीजिए और ऐसा पहले बनवा लीजिए। ये बनवा लीजिएगा तो देखिए इससे जितना छूट उसमें मिलता है रेलवे फोटो ID कार्ड से, उतना छूट इससे मिलेगा। लेकिन इसमें परेशानी क्या है कि आपको बार बार अपने रेलवे स्टेशन जाकर फॉर्म फिल करना होगा, भरना होगा। जैसे कि हमने आज के 2-3 दिन पहले का वीडियो हमने जो बनाया है उसमें कैसे फॉर्म भरना। हमने रेलवे स्टेशन गए थे, हम टिकट लिए सिकंदराबाद जाने के लिए। सिकंदराबाद हम जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर, तो हम इसका पूरा लाइव वहाँ पे सब कुछ मतलब रिकॉर्डिंग किए थे, रिकॉर्डिंग करके मिक्सिंग करके वीडियो आप लोग को दिए थे। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं हम भी रेलवे फोटो ID कार्ड के लिए अप्लाई करने। तो आप लोग के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कैसे उस रेलवे फोटो ID कार्ड को पाएंगे। तो उससे पहले अगर नहीं बनवाए हैं तो इसको बनवा लीजिए और उसके बाद आप रेलवे फोटो ID कार्ड को ले पाएंगे। तो बस यही कुछ थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको फ़ायदा उठाना है फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।